बच्चों ने आके देखा है दरवाज़ा नहीं खुला हुआ, इन्होंने खुलवाया दरवाज़ा, तो अंदर देखा कि एक बेड पे भाई साहब की बॉडी पड़ी है, दूसरे कमरे में भाभी की बॉडी पड़ी है। तो बस और कुछ नहीं कह सकते हम, यही रिक्वेस्ट है, हेल्प करो। अब दुनिया कैसे जिएगी हमें नहीं पता, बड़ा मुश्किल हो गया रहना। जो छोटे छोटे बच्चे हैं कैसे, ये तो अभी हम इतने अच्छे इलाकों में रहते हैं कि यहाँ सारी अच्छी फैमिलीज रहती हैं, सब ठीक है, सिक्योरिटी है, सब है। नमस्कार, मैं RK जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ कोहाट इनक्लेव में, जहाँ पर बुजुर्ग दंपति को हत्या कर दी गई है। एक हत्या का मामला सामने आया है और यहाँ पे पुलिस की टीम सभी पहुँचे हुए हैं और जांच कर रहे हैं। और ये हत्या का मामला अटेंडेंट जो एक नौकर होता है जो इनको देखभाल करता था, उसी पर शक जा रहा है, उन्हीं को बताया जा रहा है। चलिए उनसे परिजनों से बातचीत करते हैं कि क्या है पूरा मामला। आइए जानते हैं, अंदर उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर मेरे भाई साहब, मेरी भाभी जी रहते थे, भाई साहब रहते थे, बच्चे साथ वाली बिल्डिंग में रहते हैं। तो ये सेपरेट के लिए एक अटेंडेंट रखा हुआ था हमने, तो वो अटेंडेंट आया है इनके पास, रात को रहा है। तो सुबह जैसे उठे हैं तो कोई ड्राइवर आया, दरवाज़ा खड़काया, मेट आई खड़काया, तो ये लोग दरवाज़ा खोला नहीं है। तो बच्चों को इन्फॉर्म किया गया कि दरवाज़ा नहीं अंदर से खोल रहे। बच्चों ने आके देखा है दरवाज़ा नहीं खुला हुआ, इन्होंने खुलवाया दरवाज़ा, तो अंदर देखा कि एक बेड पे भाई साहब की बॉडी पड़ी है, दूसरे कमरे में भाभी की बॉडी पड़ी है। जो अटेंडेंट आता था उनके साथ सोता था, इसलिए भाभी जी को अलग सोना पड़ता था। तो इन्होंने गले में, जब मैंने जाके देखा है, इनके गले में वो प्लास्टिक की जो पाइप होती है, ऑक्सीजन पाइप होती है, वो दोनों के गले में है। वो इनको खींच के उसको डेथ की, इनको मारा गया है। तो अब देखो इस इलाके में हम रह रहे हैं, पहुँच इलाके में रह रहे हैं, ऐसी घटनाएं इन इलाकों में अगर होंगी तो कैसे रहेंगे बाकी लोग यहाँ पर। तो बड़ी दुख की बात है ये हमारे सब के लिए। अटेंडेंट जो आया उसकी जांच पड़ताल हो रही है। जो अटेंडेंट था, कौन था, क्या था, उसके बारे में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। तो रात के उनको अकेले उठना पड़ता था, थोड़े से बीमार चल रहे थे काफ़ी टाइम से, उठते बैठते थे, लेकिन रात को कोई ज़रूरत पड़ती थी वॉशरूम जाने के लिए, तो उनको वो वॉशरूम के लिए उसको लेके जाता था। तो इसलिए हमने इनके लिए अटेंडेंट अलग रखा हुआ था। कितने बच्चे हैं और क्या करते हैं? इनके 2 बेटे हैं जो साथ में रहते हैं। हमारा गारमेंट्स का काम है ज्वेलरी में, और हम लोग, मैं और 2 कोठी आगे रहता हूँ। ये साथ वाली बिल्डिंग में इनके बच्चे तो रहते हैं, सब एक ही लाइन में हम सारे रहते हैं। तो मैं इनका छोटा भाई हूँ, तो मैं सेपरेट रहता हूँ। तो अब आज सामान भी बिखरा हुआ था कमरे का, लगता है सामान काफ़ी ले गए होंगे। कोई इनके पास अक्सर थोड़ी बहुत कैश रहती थी घर में, तो जब बुजुर्ग थे अपने लिए आदमी रखता ही है सामान, तो उनकी कैश वैश उसको पता होगी। जो अटेंडेंट की जो नौकर था वो अपनी कैश उस हिसाब से लगता है कि सामान काफ़ी कुछ ले गया यहाँ से। तो भाभी की चूड़ी वूड़ियाँ भी उतरी पड़ी हैं जैसे दिख रहा है। तो अभी तो पुलिस वाले हाथ लगाने नहीं दे रहे, ना उनको सीधा करने दे रहे हैं कि उन्होंने क्या सामान उतारा है, चोरों ने क्या किया है। चलो सामान जो लेके लेकिन जो उनको मार गए हैं, ये बहुत बुरा हुआ हमारे लिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बहुत चिंता की बात है, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इसको, बहुत चिंता की बात है। तो इनका नाम महेंद्र सिंह था, भाभी जी का हमारा नाम दलजीत कौर था, और बेटा इनका राजू और छोटा बेटा मिंटू है। तो हम सारे इकट्ठी ज्वाइंट फैमिली है हमारी, हम इकट्ठे ही रहते हैं सारे, बहुत आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन समझ नहीं आई ये क्या हो गया आज हमारे साथ, ये बड़ी सोचने की बात है और हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम। वो सारे सदमे में है इस टाइम। अटेंडेंट कब रखा था ये? अटेंडेंट चेंज होता रहता था, कभी ये पूरी इसके बारे में नॉलेज नहीं है मेरे को। लगता है जो सुनने में मेरे को आ रहा है कि अभी चेंज हुआ है अटेंडेंट को, 3 दिन पहले चेंज हुआ है अटेंडेंट, इनका नया अटेंडेंट रखा गया है। वो पुराना ही अटेंडेंट को चेंज करके नया लगा के गया है, जो सुनने में मेरे आ रहा है। वो पुराना गया नया लगा गया है, तो ये आते ही उसने करामात कर दी है। अब ये किस बजे अंदर एंटर कर रहा है, इन्होंने रात को क्या किया, कितने बजे निकले हैं, कुछ नहीं पता लगा। अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, सारी पुलिस, दिल्ली पुलिस पूरी सारी आ चुकी है यहाँ पर, सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब इसका रिजल्ट निकलेगा क्या होगा, लेकिन हमारे भाई और भाभी तो चले गए, अब उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। जो पुराना अटेंडेंट था वो क्या कह के छुट्टी ले गया या छोड़ गया? इसके 1 महीना पहले छोड़ गया, 1 महीना पहले छोड़ गया, और वो ये बोल के उसने भेजा इसको भी, इसको रख लो। हाँ, ये मेरा बेटा है। अटेंडेंट के बारे में बताओ, कब से आया? अटेंडेंट जो पहले जो इनका रेगुलर चल रहा था, वो आज से 1 महीना पहले छोड़ गया था काम, तो उसको कहीं पे और अच्छी जगह नौकरी मिल रही थी। तो अभी तो ऐसे ही चल रहा था, कभी भाभी ध्यान देती थी। तो 3 दिन पहले उसको एक लड़का मिल गया था, कहता मेरा दोस्त है, इसको आप रख लो। तो वो 3 दिन से आ रहा था, कल परसों रात को तीसरा दिन था उसका।
तो तीसरे दिन में उसने ये हालत करी है। तो कोई एजेंसी से रखा था या ये तो जो बताया जा रहा है हमारी बहनों से, वो पता चला कि अग्रसेन हॉस्पिटल से इसको कराया था, वहाँ से आया था। बाकी अब ये सर्च कर रहे हैं कि लड़का वहाँ से था या नहीं था। जो पहले वाला था वो अग्रसेन से था। क्या नाम था उसका अटेंडेंट? नाम मुझे नहीं पता जी, ये लेडीज़ को ही पता, घर की जो है, नाम नहीं पता। बाकी जो पिक्चर्स है सब पुलिस लेके जा चुकी है। वेरिफिकेशन भी नहीं हुई होगी क्योंकि तो अभी तो हाँ, बस अब वो बॉडी को तैयार कर रहे हैं पोस्टमार्टम लेके जाने के लिए। तो हमारे ताया तायरी दोनों चले गए, बड़े गलत तरीके से मारा उनको, वो बड़ा तड़पाया है। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, मैम इंजरीज क्या, उनको पहले गले के ऊपर हिट करा है पाइप के साथ, घोटा है। तो घोटने के बाद ताया जी तो लगता है उसी टाइम एक्सपायर हो गए थे, कि वो थोड़े बॉडी से वीक थे। जब ताई जी की आया तो वो लगता है गले से जब घोटा है तो वो उस टाइम नहीं एक्सपायर हुए, तो उनको सिर के ऊपर हिट करा गया, सिर इतना खुल गया ऊपर से। तो बस और कुछ नहीं कह सकते हम, यही रिक्वेस्ट है, हेल्प करो। अब दुनिया कैसे जिएगी हमें नहीं पता, बड़ा मुश्किल हो गया रहना। जो छोटे छोटे बच्चे कैसे, ये तो अभी हम इतने अच्छे इलाकों में रहते हैं कि यहाँ सारी अच्छी फैमिलीज रहती हैं, सब ठीक है, सिक्योरिटी है, सब है। उसके बाद भी ये हालत हो चुकी है जी। ये परसों रात का काम हुआ है जो आज सुबह में बस चला है। हाँ प्लीज़।